अलीपुरद्वार लोकसभा सीट हारने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने अपना वोट संख्या बढ़ाया है। हालांकि नागरकटा को छोड़कर अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र के तहत सभी 7 विधानसभाओं में भाजपा को बढ़त मिली है। 2019 की बात करें तो जोन बारला ने लोकसभा चुनाव में 2,43,000 से कुछ अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिग्गा 70,000 से कुछ ज्यादा वोटों से जीते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट तृणमूल कांग्रेस को इस बार मिले हैं। इतना ही नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव में अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र के तहत 7 विधानसभाओं में तृणमूल को 5,82,000 वोट मिले थे। उस अंतर से पूरे लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 6 लाख से अधिक वोट मिले हैं। इस बार अलीपुरद्वार लोकसभा चुनाव में लेफ्ट को वोट और कम हो गया है। इस बार वाम मोर्चा आरएसपी उम्मीदवार मिली उरांव को 40,000 से कम वोट मिले हैं। वहीं 2019 में इसी प्रत्याशी मिली उरांव को 54,000 वोट मिले थे। इस बार वोट कम हो गया है। परिणाम स्वरूप कभी वामपंथ के गढ़ रहे अलीपुरद्वार में वामपंथ और भी अधिक अप्रासंगिक हो गए हैं। हालांकि कई कोशिशों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को इस केंद्र से नहीं हटा सकी। इस बार सभी की नजरें अलीपुरद्वार केंद्र पर थी। बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री जोन बारला को टिकट नहीं दिया और उनके स्थान पर मनोज तिग्गा को अपना उम्मीदवार बनाया था। इधर नागरकटा विधानसभा सीट पर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से पिछड़ गई है। कई लोगों का यह भी दावा है कि जोन बारला की वजह से इस क्षेत्र में तृणमूल को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। हालांकि जीत के बाद अलीपुरद्वार लोकसभा सीट से विजयी उम्मीदवार मनोज तिग्गा ने कहा, जितना ही असल चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने वोटों से जीता हूं। कुछ हमेशा सुचारू रूप से नहीं चलता। मैं जीता, मैं इस केंद्र के लोगों की आशाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। इधर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश सिंह बराक ने कहा, हमारे वोट बड़े हैं, हमने अच्छा संघर्ष किया। मैं इस फैसले को अपने माथे पर ले रहा हूं। हम कल से फिर से लोगों के लिए काम करेंगे। इधर लोगों का कहना है कि तृणमूल नेता गंगा प्रसाद शर्मा की चाणक्य नीति भी तृणमूल को अलीपुरद्वार लोकसभा सीट पर जीत नहीं दिला सकी। को पूरा करने का मैं सर्व शक्ति लगा करके प्रयास करूंगा। দেখুন এখনো অফিসিয়ালি যদি আমরা বলি তাহলে 18 রাউন্ডে আমরা 65,000 ভোটে আমরা এগিয়ে আছি। এখনো 19, 20, 21, 22 রাউন্ড বাকি আছে। আশা করি আরো আমাদের ব্যবধানটা বাড়বে। রেজাল্ট তো প্রায় বেরিয়ে আসলো, এই পরাজয়ের কারণ কোনো কাউন্টিং কিছু বাকি আছে, কাউন্টিং কমপ্লিট হয়ে গেলে আমি বলবো। এই যে অনেকটা পিছিয়ে এখন আছেন, যা যা পরিস্থিতি তাতে আর ওভারকাম করার কোনো আলিপুরদুয়ারে 2019-এ সবাই জানেন 2,39,000 ভোটে দিয়ে স্টার্টিং থেকে আড্ডাআড্ডি লড়াই ছিল। এখনো কাউন্টিং কিছু বাকি আছে। ফাইনাল রিপোর্ট আপনাদের। पहली बार बच्चों के लिए एक बड़ा ऑफर दे रहा है द किड्स किंगडम। इस जगह 30 दिनों का पैक अब मात्र 3,000 रुपए यानी 100 प्रति दिन के हिसाब से दिया जा रहा है। अपने बच्चों को लेकर जल्द पहुंचे द किड्स किंगडम।